नीतीश ने चलाया ब्रह्मास्त्र, जातीय जनगणना का ट्रम्प कार्ड। भाजपा के पास है INDIA की कार्ड। मोदी के तर्कश में 5 तीर। बैठक के बाद जब विपक्ष ने तय कर लिया कि वो जातिगत जनगणना के ब्रह्मास्त्र को चलाकर ही रहेगा, तभी से सबकी निगाहें बीजेपी के जवाबी कदम की तरफ जा टिकी थीं। मगर भाजपा ने वेट एंड वॉच का रास्ता चुना और नतीजा बिहार में नीतीश के जातीय आंकड़ों के रूप में सामने आया। ममता दीदी के विरोध के बावजूद जब इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना पर उतर ही आया है और यूपी के घोसी उपचुनाव के नतीजे भाजपा खेमे की चिंता को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यूपी बिहार में भाजपा की नाकामी का मतलब है 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर निकलना। ऐसे में अति पिछड़ा और अति दलित वोटरों को अपने साथ जोड़े रखना बीजेपी की जरूरत भी है और मजबूरी भी। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अब भी भगवा खेमे के पास 5 ऐसे हथियार हैं जिन्हें चलाकर चुनावों में विपक्ष के जातिगत जनगणना के ब्रह्मास्त्र को नाकाम किया जा सकता है। मोदी बने ओबीसी चेहरा। संसद में बहस के दौरान जब राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया तो जवाब में अमित शाह ने पीएम मोदी के ओबीसी समुदाय से आने की बात कह डाली। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए खुद को पिछड़ी जाति का बताया और कहा था पिछड़ा वर्ग की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन दिनों राहुल गांधी पीएम को लगातार चौकीदार चोर है और सभी चोरों का सरनेम मोदी है जैसे बयान दे रहे थे। मोदी ने कहा कि पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली बातें कही हैं। पीएम के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं में पीएम को पिछड़ी जाति का बताने की होड़ लग गई थी। 2019 के चुनावों में बीजेपी को पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने में इससे काफी मदद मिली थी। ऐसे में राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अगर विपक्ष जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर पिछड़ी जाति के ध्रुवीकरण की कोशिश करती है तो निश्चित है बीजेपी पीएम मोदी की जाति को लेकर कैंपेन करेगी और उन्हें पिछड़ा वर्ग के गौरव के तौर पर पेश करेगी। बीजेपी को ओबीसी पार्टी की पहचान। भारतीय जनता पार्टी की पहचान सवर्णों और बनियों की पार्टी के रूप में रही है। पार्टी को वोट तो ओबीसी दे रहे हैं मगर पहचान आज भी सवर्णों के पार्टी की है। थिंक टैंक CSDS और लोकनीति का एक सर्वे बताता है कि उत्तर प्रदेश में 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल यादवों का 60% वोट सपा बसपा गठबंधन को गया तो 23% ने बीजेपी को वोट दिया। ओबीसी की दूसरी बड़ी जाति कोयरी कुर्मी वोट का 80% हिस्सा बीजेपी को मिला था। यादव कोयरी कुर्मी छोड़ दें तो ओबीसी की अन्य जातियों में से 72% ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 में तो बीजेपी को पिछड़ों का बम्पर वोट मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर यूपी को नजीर माने तो पिछड़े कुछ नाराज दिखे। यही वजह है कि हाल ही के दिनों में बीजेपी की कार्यकारिणी की लिस्ट हो, मंत्रिमंडल हो या विधान परिषद और राज्यसभा के कैंडिडेट, सभी में पिछड़ी जातियों से आने वाले लोगों को बहुसंख्या में टिकट दिए गए हैं। ऐसे में ताजुब नहीं कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी टिकट बंटवारे से लेकर संगठन और प्रचार समितियों तक में पिछड़ी जाति के लोगों को ही प्राथमिकता दे। जातिगत जनगणना के विरोध से परहेज। विपक्ष जहां जातिगत जनगणना की डिमांड करके बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश में है तो वहीं पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध न करने की रणनीति पर चलकर विपक्ष के ब्रह्मास्त्र को फुस कर सकती है। बिहार में जातिगत जनगणना की डिमांड करने वाली सर्वदलीय टीम में शामिल होकर पार्टी ने संकेत पहले ही दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना का केंद्र के विरोध न करने को एक संकेत दिया है कि आगामी दिनों में उसकी क्या रणनीति रहने वाली है। विश्वकर्मा योजना और रोहिणी कमीशन। मोदी सरकार की विश्वकर्मा योजना के जरिए बीजेपी पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार जातियों को अपने पक्ष में करने का अभियान चला सकती है। 17 सितंबर से शुरू हुई विश्वकर्मा योजना के चलते लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार इत्यादि पिछड़ी जातियों को लाभ पहुंचा है। इसमें से अधिकतर जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ बेहद कम मिल पाता है। इसके अलावा 2017 में गठित रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को भी जातिगत जनगणना की काट के तौर पर देखा जा रहा है। रोहिणी कमीशन का गठन इसलिए किया गया था कि किस तरह ओबीसी आरक्षण का लाभ सभी पिछड़ी जातियों को मिल सके। इसी साल जुलाई में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। एक रिपोर्ट के अनुसार रोहिणी आयोग ने ओबीसी कोटा के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों और एजुकेशनल संस्थानों में प्रवेश के आंकड़ों का विश्लेषण किया। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आरक्षण की मलाई का 97% हिस्सा ओबीसी की 25% उपजातियों ने कब्जा कर रखा है। करीब 983 ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी नहीं के बराबर है।
कहा जा रहा है कि सरकार आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी आरक्षण को 3 से 4 श्रेणी में बांट सकती है। बीजेपी के पांचों तीर अगर निशाने पर लग गए तो विपक्ष के जातिगत आरक्षण के गुब्बारे की हवा निकलते देर नहीं लगेगी।